अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? कैसे हो? खुश हो? वीकेंड भी आ गया है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैंने वीडियो के लिए मुंतखब किया है वो हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट और हरे रंग के पासपोर्ट की बात मैंने की है। बात आपको याद होगा कि इमरान खान जब अपनी तकरीरें करते थे तो नौजवानों को अक्सर वो खिताब करते थे तो कहते थे कि आज हरे पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी बेइज्जती हो रही है। जब मैं आऊँगा तो हरे पासपोर्ट को लोग सलाम करेंगे, सलूट करेंगे, और पता नहीं उन्होंने उसको कितनी ऊपर बुलंदियों था और नौजवान तालियां बजाते थे कि हरे पासपोर्ट की कदर वाला भाई इमरान खान आ गया जो हरे पासपोर्ट की कदर करवाएगा, ये हमारे पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट की। तो आज उसकी कदर का अंदाज़ा आप लगा लें कि आज क्या हुआ कि हमारे जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, पंजाब, उसके चीफ जस्टिस सरदार शमीम साहब को अमेरिका ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस में जाना था, वहाँ उन्होंने ख़िताब करना था और उसमें और भी जजेस वगैरह गए हुए थे। तो ये बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, लेकिन बात ये है कि क्या ये हमारी हुकूमती पॉलिसी की नाकामी है या ये क्या है? हमारी हुकूमती पॉलिसी की कोई पॉलिसी नहीं है, खुदा की कसम कोई पॉलिसी नहीं है, यानी किसी चीज़ में कोई पॉलिसी नहीं। जैसे डॉलर नहीं कंट्रोल हुआ, जैसे महंगाई नहीं कंट्रोल हुई, इसी तरह हमारा हरा पासपोर्ट भी पहले से डाउन चला गया है। आप गूगल में जाके देखें कि पहले हमारे जो पासपोर्ट था पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो रैंकिंग में कितने नंबर पे आ रहा था और अब कितने में आ रहा है। अब दोस्तों बिल्कुल जो 156 ममालिक है ना, उसके बिल्कुल एंड पे चौथे नंबर पे एंड से शुरू होता है। सिर्फ हमसे अफ़गानिस्तान और इथोपिया पीछे हैं, उसके बाद जो है ना पासपोर्ट हमारा पीछे है। आई थिंक 149 टोटल मुल्क हैं, 156 तो 149 या 150 उसका नंबर आया हुआ है। ये हाल है हमारा, पहले से डाउन गया है। नवाज शरीफ के दौर में जितनी इसकी पोजीशन थी उससे ये काफ़ी डाउन चला गया है। तो ये तो इमरान खान तो कहता था कि मैं हरे पासपोर्ट को जो है ना ऊपर करूँगा और लोग जनाब हरे पासपोर्ट को सलाम करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और आज हमारे चीफ जस्टिस के जो है ना वीज़ा इनकारी हो गए हैं, वो वीज़ा देने से इनकारी हो गए हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। ये असल में हुकूमत की पॉलिसी होती है दोस्तों। मैं आपको एक ज़ाती चीज़ जहाँ पे शेयर करना चाहूँ, मैंने ब्राज़ील के लिए अप्लाई किया वीज़े के लिए। तो ब्राज़ील का जो कौंसलेट था वो चौधरी जाज साहब थे लाहौर के, पुरानी बात है। उनको मैंने कहा कि जी ये उन्होंने बताया मुझे कि ब्राज़ील जो है ना एक छोटा मुल्क है पाकिस्तान की तरह, लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि अमेरिका जितने ब्राज़ीलियन लोगों के वीज़े देता है ब्राज़ील भी उतने देता है, जितने अमेरिका ब्राज़ीलियों के वीज़े रिफ्यूज़ करता है ब्राज़ील भी उतने अमेरिका के रिफ्यूज़ करता है। अगर ये हाल हो यहाँ पे भी उनके वीज़े, जिस तरह पाकिस्तान के पंजाब के चीफ जस्टिस को वीज़ा नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी तौहीन वाली बात है। क्या चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ रह जाना था या चीफ जस्टिस ने वहाँ पे कोई बिजनेस करना था? उन्होंने वापस नहीं आना था। वीज़े का मकसद क्या होता है? जो स्टूडेंट को वीज़े अक्सर रिफ्यूज़ किए जाते हैं कि ये वापस नहीं आएंगे। तो चीफ जस्टिस सरदार शमीम साहब का जो वीज़े का ये इंसल्ट किया गया है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि गवर्नमेंट भी वीज़ा पॉलिसी ऐसी ही रखे। अगर उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस को वीज़ा नहीं दिया तो ये भी उनके वीज़े इसी तरह रिफ्यूज़ करें। जितने हमारे रिफ्यूज़ हों इतने ही वीज़े जो है ना अमेरिका के हम रिफ्यूज़ करें। तो देखें बड़ी बड़ी कंपनियां जहां अमेरिका की जहां फिर रही हैं, कोका कोला, पेप्सी, फलाना, ये वो, इन सारे सब के कारोबार तबाह हो जाएंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जी वो आएँ और वेलकम वेलकम, और हमारे जनाब चीफ जस्टिस को उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। ये शदीद मजम्मत वाली बात है। और हुकूमत को हम कहते हैं कि वो पासपोर्ट की जिस तरह उन्होंने वादा किया था कि हम इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, वो नीचे चला गया है।
اور ہمارے چیف جسٹس کو ویزا نہیں ملا، یہ حکومتی ناکامی ہے۔ حکومتی لیول پہ ابھی تک اس کا احتجاج بھی نہیں آیا۔ مزے کی بات ہے، ابھی تک جو احتجاج آیا ہے وہ ہماری بار کی طرف سے، بار کے صدر اور بار کے سیکٹری اور نیب صدر اور فنانس سیکٹری نے التجا کی ہے پھر امبیسی کو کہ فوری طور پہ ہمارے چیف جسٹس کو ویزا دیا جائے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا۔ اس کے اوپر فوراً بیان آنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔